बात उन दिनों की है जब मीना सुबह सुबह अपने कमरे से चौकन्नी दृष्टि और सधे कदमों से बाहर आई। हाथों और चेहरे पर पड़े नीले शाह निशान छुपाते रसोई की ओर मुड़ने को ही थी कि सामने बैठे मीना जी के ससुर ने आवाज़ दी, बेटा मीना जरा सुनो तो। वह खुद को संभालते थामते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हुई थी कि मीना की सासू माँ ने बनावटी हंसते हुए कहा कि हंसते हुए पुकारा है कि ये चाय के खाली कप रसोई में ले जाने के लिए ही पुकारा है। तुम्हारे बाबूजी ने इन्हें ले जाओ तो। फिर बड़े एहतियात से खुद को ढकने बचाने को जत्न करती मीना के शरीर पर चोटों के निशान देखकर भी अनदेखा करते हुए थोड़ी सख्त आवाज़ में बोली, नाश्ते की तैयारी जल्दी कर लो। जरा आज तुम्हारे बाबूजी से मिलने कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। गर्दन हिलाकर हामी भरते हुए मीना ने ट्रे में कप रखे और जाने लगी तो ससुर जी की उम्र से थकी और गुस्से से कांपती आवाज़ में सवालों की एक फहरिस्त शुरू हुई। कब तक अपने बेटे की हिंसक हरकतों को नज़रअंदाज करती रहोगी? आए दिन वह बहू के साथ मारपीट करता है। इस बदसुल्की को ये समझकर बच्ची क्यों झेले आखिर? औरत होकर भी नहीं समझ रही हो तुम? बढ़ते आक्रोश के साथ साथ उनके स्वर में चिंता और उतर आई। शादी को दिन ही कितने हुए हैं? अभी आगे जीवन कैसे कटेगा इस बच्ची का? अपने आंगन में इसे आत्मसम्मान के साथ सुरक्षित जीवन जीने का हक है कि नहीं? मीना की सासू माँ माथे पर भंवर बनाए प्रश्नों की पूरी सूची को ही गैर जरूरी समझ सुनने भर को सुन रही थी। उनके हाव भाव देखते हुए मीना ने कहा, गुस्सा मत कीजिए बाबूजी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहते मीना की आंखें बहने लगी। सासू माँ ने दुख और दर्द के इस बहाव को अनदेखा कर बस इतना ही कहा, हम क्या कर सकते हैं? ये तो पति पत्नी का आपस का मामला है जी, उनके व्यक्तिगत मसले में क्या कहा जाए। अब फिर यह भी तो उनका मन नहीं जीत पाई। कहते हुए मीना को भी दोषी करार देने वाली बात कह डाली। वे अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मीना के ससुर जी ने ऊंची आवाज़ में बोले, हमारे बेटे का यह दुर्व्यवहार इन दोनों का व्यक्तिगत मसला कैसे हुआ? सगे संबंधियों और समाज के बीच हम दोनों हंसते खिलखिलाते हुए मीना को अपनी बहू बनाकर लाए थे ना? तुम्हारे लाडले की भी सहमति थी। खुशी और जुड़ाव का निर्णय पूरे परिवार का था, तो अब यह पीड़ा और जद्दोजहद अकेले इस बच्ची के हिस्से कैसे आ गए और क्यों आनी चाहिए? इतना कहते उनका स्वर हाफ गया और कहना जारी रहा, अरे ये कुछ मन का पहन और भी ले वह पूरी रिश्तेदारी में चर्चा का विषय बन जाता है। शादी के बाद बहू नौकरी छोड़ने से लेकर मायके जाने न जाने तक फैसले जब तुम करते हो तो अपने बेटे के बर्ताव की जिम्मेदारी लोगी कि नहीं? स्त्री के मन और मान को समझने वाली बात तो यह होती कि तुम बेटे के इस बर्ताव का विरोध करने को हमारी साझी जिम्मेदारी बताती। कहते हुए माँ और बेटे दोनों के प्रति एक नाउम्मीदी भरी कटु मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैर गई। अरे जब शादी दो परिवारों का जुड़ाव है, सगे संबंधियों के साझी जीवन का सफर है, तो अपनापन और मारपीट सहने का खेल किसी पराए घर की बेटी का व्यक्तिगत मामला कैसे हुआ? जाने कितनी बेटियों के मने भावों को एक गहन गंभीर सवाल के रूप में उठाने के बाद उनकी थकी सी काया भी हिम्मत जुटाकर उठ खड़ी हुई। वे जाते जाते सामने खड़ी मीना के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सुनो मीना, सब काम छोड़ो
और अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ शांति से सोचो। आज दोपहर में आने वाली मेहमान तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं। मैंने ही उन्हें बुलाया है, उनको एक तकलीफ दे स्थितियों की स्पष्ट जानकारी देने के लिए। इतना सुनकर मीना की रुलाई छूट गई। उनकी भी आंखों में नमी उतर आई, पर सुबकती मीना के कंधे पर हाथ धर उन्होंने डरता भरे स्वर में कहा, हमें अपने बेटे के बर्ताव की जिम्मेदारी लेनी ही होगी बहू। जरूरी हुआ तो समय अनुसार कुछ सख्त निर्णय भी करने पड़ेंगे। हाँ, इतना हमेशा याद रखना, बेटी के बिना किसी गलती के तुम्हारे हिस्से आई यह पीड़ा तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे समाज और परिवार भी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं? ऐसा ही कुछ बुदबुदाते हुए बहू को मनोबल की गठरी थमा बाबूजी कांपते कदमों से आंगन के बाहर चले गए।